हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक खूबसूरत पोएम टाइगर इन द जू के बारे में बात करेंगे। लेस्ली नॉरिस ने बहुत ही खूबसूरत सी पोएम ये रची है, कंपोज की है। इसमें दो कंडीशन बताई गई हैं कि जब एक जानवर, इसमें वैसे तो टाइगर लिया गया है, एक जानवर, उसकी ताकत कहाँ होती है? जंगल में होती है ना, क्योंकि वो आजाद होता है, अपने मन की इच्छा से कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि एक टाइगर है, वो एक पिंजरे में कैद कर लिया गया है, तो वो जो एक्टिविटी वह आजाद होने पर करता था अभी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर खूबसूरत पोयम है, हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? आप वर्ड बाय वर्ड इसको देखिए। स्टैंजा नंबर 1, स्टैंजा नंबर 1 है, ही वह स्टॉक्स अकड़ करके चलता है इन हिज विविड, अपनी चमकीली धारियों में। यानी कि एक जो टाइगर होता है उसकी बॉडी का बेस कलर जो होता है वो येलो होता है, उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं। तो वह स्टॉक्स अकड़ करके चलता है, शान में चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी चमकीली धारियों में। अब ये ही दे रखा है, एक टाइगर के लिए ही देना ये दिखाता है कि यहाँ पर पोएटिक डिवाइस हो गया एक पर्सोनिफिकेशन। कौन सा हो गया? क्योंकि इसको मानवीय गुण दे दिया गया है, तो यहाँ पर हो गया पर्सोनिफिकेशन। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में। वह अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है चमकीली धारियों के साथ अकड़ करके। क्लियर? देखो अभी यहाँ पर कोई साइन नहीं था, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं था, यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क आया है। जब कोई एक सेंटेंस दूसरी लाइन तक चला जाए बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो वहां पर एक पोएटिक डिवाइस हो जाता है एंजाममेंट। क्या हो जाता है बेटा? एंजाममेंट। क्लियर? what is the definition of enjambment? You can say that a line is continue in the another line. In other words, a sentence is running in the another line without any punctuation mark. We can say that that's a enjambment. क्या है वो? enjambment है। क्लियर है ना? तो वो enjambment हो गया। On pads of velvet quiet, अपने गद्दीदार पैरों में जो मखमल की तरह है, शांत अवस्था में वो अपने मखमल जैसे गद्दीदार पैरों पर चलता है। वेलवेट मखमल, और उसके पैड्स की कंपैरिजन वेलवेट से की गई है, विदाउट लाइक सो एज, सो वी कैन से दैट हियर इज द पोएटिक डिवाइस मेटाफर। What are the poetic devices? Metaphor. Why metaphor? Velvet is a soft cloth. Okay, एक soft cloth होता है, velvet मखमल कहते हैं जिसको, and pads is the lower part of the feet of tiger. टाइगर की फीट का लोअर पार्ट होता है, सोल कह सकते हैं जिसको। क्या कह सकते हैं? सोल। ओके ना? तो यहाँ पर वेलवेट का कंपैरिजन पैड से किया गया है, तो इस पर मेटाफर हो गया। क्लियर? ऑलराइट। इन हिज क्वाइट रेज, अपनी शांत क्रोधावस्था में। अब वो शांत भी है, क्रोधावस्था में भी है। क्वाइट, शांत होना, क्रोधित होना, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट वर्ड्स हैं। तो वी कैन से दैट हियर इज द पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरन। कौन सी पोएटिक डिवाइस है? ऑक्सीमोरन है। व्हाई ऑक्सीमोरन? क्योंकि क्वाइट रेज का एंटोनिम होता है, तो ऑक्सीमोरन हो गया, क्योंकि ये इसकी बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो ये एक चीज हमारी एक स्टेंजा में क्लियर हुई। और अगर आप जो है इसकी राइमिंग स्कीम भी देखेंगे, तो स्ट्राइप्स को आप ए माने केज, वी माने क्वाइट स्ट्राइप, तो इसका ए और वी, यानी कि एवी एवी इसकी राइमिंग स्कीम हो गई। अब ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही उसे शुड चाहिए, वी होना, लर्किंग छुपा हुआ, इन शैडो एक घात लगा करके बैठना। लर्किंग इन शैडो, उसको एक घात लगा करके बैठना चाहिए था। स्लाइडिंग, और सरकना चाहिए था, थ्रू से होकर, लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी लंबी घास से होकर के उसको सरकना चाहिए था। नियर, पास में, द वाटर होल, पानी के सोर्स के पास, वाटर के एक सोर्स के पास उसको होना चाहिए, लंबी घास में छुपा हुआ। वेयर, जहां से, प्लम डियर पास,
जहां से मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। P and P, plump deer pass. P and P, the initial letter of pass and the initial letter of plump is P. So we can say that here is the poetic device alliteration, right? क्या पोएटिक डिवाइस हो गई बेटा? एलिट्रेशन। कौन सी पोएटिक डिवाइस? एलिट्रेशन। क्लियर है नाम? ये कहा जा रहा है कि उसको घात लगा करके बैठना चाहिए और घास में सरकते हुए उस बाइटेड सोर्स के पास जहां से मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं। अगला है ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग इज द साउंड ऑफ एंगरनेस ऑफ अ टाइगर। ग्रोल करना कहते हैं इसको, दहाड़ना, गरजना कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो स्नार्लिंग इज द साउंड ऑफ टाइगर। तो वी कैन से दैट हियर इज द ओनोमेटोपोइया। कौन सा हो गया? हाँ, ये एक इकोइंग सिस्टम को बताता है ना। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, उसको घरों के चारों ओर दहाड़ना चाहिए था, गरजना चाहिए था। एट द जंगल से, जो जंगल के किनारे पर बसे हुए हैं, जंगल के किनारे पर बसे हुए हैं वहां पर उसको दहाड़ना चाहिए था। वेयरिंग, वेयरिंग का मतलब होता है शो कराना, और दिखाना चाहिए था हिज, अपने वाइट फैंग्स, अपने सफेद दांत, अपने जबड़े, अपने पंजे, और टेरराइजिंग द विलेज, और गांव में दहशत फैलानी चाहिए थी उसको। जंगल के किनारे बसे हुए गांव में दहशत फैलानी चाहिए थी दहाड़ करके और अपने सफेद दांत दिखा करके, ठीक है ना। ये आपके 3 स्टैंजा हो गए, आपके 2 स्टैंजा है, मैं दोनों वो भी लिखे दे रहा हूं अभी, ठीक है ना। ठीक बेटा। अभी हमारा 4th स्टैंजा है। अभी आपने पकड़ लिया आप कि तीनों स्टैंजा को आपने कैच किया कि उसको कहाँ कहाँ होना चाहिए था, 4th में देखें। बट लेकिन ही इज लॉक, वह कैद है एक सीमेंटेड कंक्रीट सेल में, एक कंक्रीट कोठरी में बंद है। तो सी एंड सी, तो ये एलिट्रेशन हो गया। याद रखना ये पिछली दफा पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया था ये लास्ट ईयर, ठीक है ना। ये लाइन, ये वाला स्टैंजा आया था, ठीक है ना, इंपोर्टेंट। वट ही इज, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात नहीं है। तो ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वह एक सीमेंटेड सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे। बार्स का मतलब सलाखें, बिहाइंड पीछे। तो वी एंड वी, देयर इज ऑल्सो एलिट्रेशन, ओके। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने पिंजड़े की जो लंबाई है वहीं पर चल सकता है, क्योंकि उसकी लेंथ जितनी है उतनी। इग्नोरिंग, नजरअंदाज करते हुए विजिटर्स को, वैसे यही काम कर सकता है, ठीक है ना, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो कैद कर ली गई, उस पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ही हियर्स, वह सुनता है द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट नाइट, रात में। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई गाड़ियों की, जो कार्स है वो गश्त लगा रही हैं, उसकी आवाज सुन सकता है वो। एंड स्टेट्स, और घूर सकता है विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को निहार सकता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। अब ना तो वह दहाड़ सकता है, ना तो अपने सफेद दांत दिखा करके डरा सकता है, ना तो वह वाइटल सोर्स के पास छिप सकता है जहां से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं, क्योंकि उसकी जो पावर है वो बिहाइंड द वार है, यानी सलाखों के पीछे है। क्लियर? तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं आया, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं आया, तो ये लाइन यहाँ तक कंटिन्यू हुई है। तो 2 बार एक वर्ड आया ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, सेम लाइन हो गई क्योंकि विदाउट पंक्चुएशन मार्क है। तो दिस इज द रिपीटिशन, देयर इज द रिपीटिशन, ओके। आई होप ऑल विल अंडरस्टैंड दिस पोएम। मैंने इसको बताया, और याद रखना कि पहले कुछ स्टैंजा में इसकी टोन जो रही है वो फ्रस्ट्रेटेड रही है। वर्ड फ्रस्ट्रेट है क्योंकि उसको होना कहीं और चाहिए था, उसको इन्फीरिएटेड है, रेज में है, उसको कैद कर लिया गया है, ओके। ये हमारी पोएम थी टाइगर इन द जू। अब हम कल मिलेंगे अगली पोएम के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।